3.40 3.39 में अगर आप पढ़ें तो पिछले जो क्लास हमारी हुई थी उसी के एक्सटेंशन में है कि जिस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसे काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है तो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। तो काम, मैंने जैसे आपको पिछली क्लास में समझाया था, वो अग्नि की तरह है, उसमें जितना फ्यूल डालेंगे उतना ज्यादा वो भड़कती रहेगी। तो उसके अंदर आप जितना मर्जी, आप ऐसा नहीं है कि आप अग्नि में फ्यूल डालेंगे तो एक पॉइंट पर आकर के वो बंद हो जाएगी, नहीं, अग्नि में आप जितना फ्यूल डालते जाएंगे वो उतना ज्यादा तेजी से बढ़ती जाएगी। आज 3.40 पढ़ रहे हैं। इंद्रियाणि मनोर्बुद्धि अस्य तिष्ठान उच्यते एते विमोहयन्ति एष ज्ञानावृत्य देहिनाम्। इंद्रियां, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद बता रहे हैं, क्योंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है, अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्र तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसे काम पूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से तथा अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों को भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। भगवत गीता में श्रीमद् भागवतम में 10वें अध्याय में कहा गया है, यस्या बुद्धि कुणपे त्रिधातु तुके स्वधि कल्त्रादिक्ष्मु भौम अधिष्ठति यति तीर्थ बुद्धि सलिले न कहिर्चने नेव भिज्ञेषु स एव गोखरः। जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप जान बैठता है, जो देह के विकारों को स्वजन समझता है और जन्मभूमि को पूज्य मानता है और जो तीर्थ स्थानों की यात्रा दिव्य ज्ञान वाले पुरुषों के भेंट करने के लिए नहीं अपितु स्नान के लिए करता है, उसे गधा या बैल समझना चाहिए। क्या बोला? सबसे पहले जो मनुष्य इस त्रिधातु निर्मित शरीर को आत्मस्वरूप मान बैठता है, मतलब जो अपने आप को शरीर मान रहा है, या फिर जो इन देह के विकारों को स्वजन मान बैठता है, मतलब इस देह से अटैच जितने भी लोग हैं उन सबको अपना मान बैठता है, जो जन्म भूमि को पूज्य मान लेता है और जो तीर्थ स्थलों में दिव्य पुरुषों से भेंट ना करके स्नान के लिए जाता है सिर्फ, उसको गधा या बैल समझना चाहिए। इसीलिए हम हमेशा जब भी तीर्थ पे जाते हैं तो हमेशा हम किसी वैष्णव के साथ जाते हैं, अपने सीनियर वैष्णव के साथ जाते हैं, ताकि हम वहां पर जा करके उस तीर्थ स्थल के बारे में हम श्रवण कर सकें और श्रवण के माध्यम से हम भगवान के दर्शन कर सकें। जो सिर्फ वहां पर स्नान करने जा रहा है, श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि वो गधा या बैल है। खैर, अभी जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि भगवान ने कहा है कि हमारा जो काम है वो इंद्रियों में, मन में और तथा बुद्धि में निवास स्थान है। तो इंद्रियां हमारी क्या करती हैं? इंद्रियों को एजिटेट करने के लिए आजकल हमारी टीवी एड्स हैं, न्यूज़पेपर्स हैं, पोस्टर्स हैं, बैनर्स हैं, बहुत कुछ है। हर जगह जिस भी चीज में आप हाथ लगा देंगे वो इन
इंद्रिय की चीजों से भरा पड़ा है। तो इस टाइम पर आप देख सकते हैं कि इवन जो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर वो सिर्फ वुमेन हुड को यूज कर रहे हैं एज अ प्रोडक्ट। हम देखते हैं कि कई बार हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं जहाँ पे वो एड चाहे सीमेंट की हो, मगर वहां पर एक लेडी खड़ी हुई होती है जो कि उसने सही से कपड़े भी नहीं पहन रखे होते, और उसके बाद उसको यूज करते हुए वो सीमेंट को बेचने का प्रयास किया जाता है। तो एक तरह से जो हमारे वैदिक सभ्यता में स्त्री का सम्मान था वो खत्म हो गया है, और अब स्त्री को एक प्रोडक्ट की तरह इस्तेमाल करा जाता है, और इस तरह से हमारे सेंसेस को अट्रैक्ट किया जाता है। मतलब अगर हम ना चाहते हुए भी उसकी तरफ ध्यान जाएगा और उससे हमारी सेंसेस एजिटेट होंगी। जो हमारी सेंसेस एजिटेट होंगी, हमारे जो सेंसेस के अंदर वो गलत इनपुट गया, उससे वो हमारे मन में बैठ जाता है, और मन से वो अल्टीमेटली बुद्धि की तरफ जाएगा, और बुद्धि हर टाइम यही कंटेम्पलेट करती रहेगी कि किस तरह से हम उसको प्राप्त करें। जैसे कहानी आती है जामिल की। जामिल एक बहुत ही शुद्ध ब्राह्मण था, और वो सिर्फ जंगल में भगवान की पूजा के लिए पुष्प लेने गया, मगर वहां पर उसने एक वैश्या को संभोग करते हुए कुछ सेकंड के लिए देखा, बस एक सीन उसे देखा, और जब उसने उस वैश्य को देखा तो वो तुरंत वहां से चला गया। मगर जब वो घर वापस आया तो उसकी इंद्रियां इतनी ज्यादा एजिटेट हो चुकी थी कि उसके मन में से वही बार बार वही सीन आ रहा था, और उसकी बुद्धि ने ये अब पूरी प्लानिंग कर ली किस तरह से उस वैश्य को प्राप्त किया जाए। उसकी जो वैष्णव वाइफ थी, उसने उसको धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया और उस वैश्य को घर में ले आया, और पूरा उम्र उस वैश्य को सेटिस्फाई करने के लिए वो सारे गलत काम करता रहा। उसके लिए चीजें लाने के लिए उसने लूटपाट, इवन मर्डर्स भी किए, सब गलत काम किया, और वो बिल्कुल पथभ्रष्ट हो गया। तो हम देख सकते हैं कि इंद्रियां कितनी पावरफुल है, और ये काम जो इच्छा है ये इंद्रियों के थ्रू मन में और बुद्धि उसकी प्लानिंग में जुड़ जाती है, क्योंकि ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। तो इस तरह से हमारा पूर्णतः पतन हो सकता है। इसीलिए जो भक्त हैं वो कभी भी अपनी इंद्रियों को जरूरत से ज्यादा फ्रीडम नहीं देते हैं, क्योंकि अगर इंद्रियों को हम कुछ भी देखना का अलाउ कर देंगे तो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो जो भाव है ऑन स्पॉट नहीं आएगा। धीरे धीरे 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर में वो चीज की इच्छाएं उत्पन्न होंगी, जिसकी वजह से वो सेम प्रॉब्लम उनको दोबारा आएगी। तो हमारे को एज अ डिवोटी अपनी इंद्रियों का इनपुट बहुत ध्यान से करना चाहिए कि कहीं कोई चीज देखने पर हम लोग कोई गलत इनपुट तो नहीं ले रहे, क्योंकि गलत इनपुट लेते ही हमारा वो चीज सामने आएगी, कहीं ना कहीं वो चीज सामने निकल के आएगी। और आजकल हर चीज इसी तरह से बनाई जा रही है, चाहे आप टीवी ले लीजिए, चाहे इंटरनेट ले लीजिए, कि हमारी इंद्रियों को वो टच करें। तो आजकल हर एडवर्टीजमेंट आप देखिए, एडवर्टीजमेंट वर्ल्ड के अंदर, मार्केटिंग वर्ल्ड के अंदर इसकी वो पूरी रिसर्च हो रही है कि किस तरह से एक इंसान की इंद्रियों को एजिटेट किया जाए, क्योंकि जब जो भी चीज उसकी इंद्रियों को एजिटेट करता है वही चीज उसको अल्टीमेटली याद रहता है, और उसके बार बार माइंड में आने के बाद वो चीज उसको प्राप्त करने की कोशिश करता है। तो आजकल पूरी मार्केटिंग में पूरा साइकोलॉजिकल चीजें आ गई हैं, जिसके अंदर ही पूरी तरह से ये चीज टेस्ट की जाती है कि किस तरह से एक इंसान को हम मतलब उसको पूरी तरह से हिला सकते हैं, अंदर तक उसको वो मैसेज पहुंचा सकते, तभी वो हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो इस तरह से ये कलयुग का प्रभाव है कि हमारी इंद्रियों को एजिटेट करने के लिए हर तरह के एडवर्टीजमेंट, हर तरह की
स्टोरीज बनाई जा रही हैं, मगर हमारे को जो भक्त है इसीलिए वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है कि आप जो मर्जी देख लीजिए, आप जो मर्जी खा लीजिए, जो मर्जी कर लीजिए, कि जो भी चीज हम इस तरह से खुला छोड़ देंगे वो अल्टीमेटली मन पे घुसेगा और मन से वो बुद्धि में आकर के हमें ओवर पावर कर लेगा। तो हमारे को इस प्रोसेस को ध्यान रखना है। और प्रभुपाद ने कहा है कि अगर हम एक किला फतेह करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमारा दुश्मन किले के कौन कौन से जोन में है। अगर हमारे को यही नहीं पता होगा कि वो दुश्मन कहाँ कहाँ बैठा है तो हमें उसको ओवर पावर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो हमारी सबसे पहले जो सेक्सुअल डिजायर्स है, ये जो हमारी इंटेंस डिजायर्स है कुछ भी प्राप्त करने की, वो एडवर्टीजमेंट्स के साथ ही होती हैं। बहुत सुंदर सुंदर एडवर्टीजमेंट्स आजकल बनाई जा रही हैं हर चीज में। आप देखिए, अब किसी भी एडवर्टीजमेंट को अगर आप ध्यान से देखें, चाहे वो घर की एडवर्टीजमेंट हो, उसमें इतनी ज्यादा आजकल क्रिएटिविटी यूज की जा रही है ताकि हमारे सेंसेस को वो आजकल घर की बेनिफिट्स दिखाने के बजाय, पहले क्या ऐड हुआ करते थे, घर दिखाते थे, उसमें घर के बेनिफिट्स दिखाया करते थे कि देखो घर के अंदर आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। मगर आजकल के घर की ऐड भी देखें तो घर के अंदर क्या मिलेगा वो नहीं बताते, वो तो शायद नीचे छोटा छोटा बस पॉइंट में लिखा होता है ना, बिल्कुल ना के बराबर। उसके साथ वो आपको कुछ इतना क्रिएटिविटी करके वहां पर एक पोस्टर बनाते हैं ताकि हमारा ना चाहते हुए भी उसके ऊपर आंख जाए, है ना। ऐसे ही हमारा पूरा सोशल मीडिया सिर्फ इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि किस तरह से लोगों की इंद्रियों को एजिटेट किया जाए। जितना ज्यादा इंद्रियां एजिटेट होंगी उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा। एक सिंपल फंडा है। तो एज अ डिवोटी जो कि आत्म संयम में जाना चाहते हैं, उनको हमेशा ये चीज चेक करते रहना चाहिए कि कहीं हम कोई गलत इनपुट तो नहीं ले रहे, कहीं हम लोगों ने कोई गलत चीज के ऊपर ध्यान तो नहीं गया, कहीं न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ रहे। क्योंकि आजकल न्यूज़पेपर एक तरह से हमारे लिए क्या है कि सुबह सुबह उठते ही जैसे आप जब करके बाहर निकलते हैं, आपको लगता है कि चलो जीके अपडेट करने के लिए हम न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और मैंने बहुत पिछले सालों से न्यूज़पेपर नहीं देख रही, शायद 10 साल हो गए, है ना। तो आप बोलेंगे माता जी क्या वर्ल्ड से कट हो जाना चाहिए? आंसर इज नहीं, हमें वर्ल्ड से कट नहीं होना है। हम सबके पास फोन है तो हम उसमें कुछ न्यूज ऐप ले सकते हैं जिसके अंदर से वो हेडलाइंस दे, और आपकी वो जो मेजर हेडलाइंस आएंगी, टॉप 10 हेडलाइंस, उसमें से कोई एक हेडलाइन जो आपको लगता है कि ये जानना जरूरी है, ये 2 हेडलाइंस को आप थोड़ा सा 10 मिनट लगा के, 5 मिनट लगा के पढ़ लें। मगर एज अ न्यू डिवोटी हमें वो भी नहीं करना चाहिए। हमारे को न्यू डिवोटी अगर हम है, नया नया शुरू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी ऑलरेडी इंद्रियां इतनी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल है कि हमारे को एक बार अपने आप जो प्रीचर्स हैं या जो भक्ति में 10 साल 12 साल बहुत अच्छे से पक गए हैं, वो छोटा मोटा अपना न्यूज अपडेट रख सकते हैं। अदरवाइज प्रीचर के अलावा किसी को भी न्यूज अपडेट रखने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों हमें सुनना है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, और क्यों हमें सारी दुनिया की गंदगी अपने सर में डालनी है। न्यूज़पेपर से अगर आप देखें तो आजकल न्यूज़पेपर सिर्फ किसी एक आधी पेज के ऊपर उसके अंदर कुछ ठीक से पता चलता है कि क्या हो रहा है, अदरवाइज बाकी सारा न्यूज़पेपर सिर्फ गलत चीजों से ही भरा हुआ है। मतलब अगर आप उसकी सप्लीमेंट्स देखेंगे तो आप, मतलब कई बार होता है ना किसी अखबार में कोई चीज रैप होके आ जाती है, तो भी मैं सोचती हूँ इतना गंद भर गया है अखबार के अंदर, लोग अखबार ले क्यों रहे हैं, है ना। कभी कोई चीज के ऊपर रैप होके आ जाता है कोई अखबार। तो कहने का अर्थ ये है कि हम सबको अपने इंद्रिय का इनपुट चेक करना है कि कहीं कोई गलत इनपुट तो नहीं आ रहा, और कहीं गलत इनपुट आ रहा है तो उसको हमारे को फटाफट रोकना है। सुबह सुबह उठते ही हम क्या करते हैं, जिनको न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत है, वो सुबह सुबह उठते ही पूरी दुनिया की जो गंदगी है वो अपने सुबह सुबह सर पे डाल लेते हैं, है ना। हो सकता है कि हम शारीरिक रूप से नहा के आ जाएं, पर आंतरिक रूप से हमने पूरा का पूरा अपना जो अस्तित्व है वो दुनिया भर की सारी गंदगी से एक मिनट में अपने ऊपर डाल लिया है। तो इस तरह की चीजों से, खासकर कि जो गॉसिप वाली न्यूज है, जो फिल्मी दुनिया की न्यूज है, इस तरह की चीजों से बहुत दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ सेंसेस एजिटेशन के लिए बनी है, हमारी इंद्रियों को खत्म बहकाने के लिए बनी है, बाकी उनका कोई और तात्पर्य नहीं है।